मेरी दोस्त आरफा कहती है, जब मेरे वालिद ने मुझसे कहा अपने मसले अपने घर में सुलझाओ, मेरी ज़ात मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेबस और मजबूर महसूस हुई। मेरी दोस्त आरफा शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं। उसका शौहर अच्छा है, मगर इब्तदा में बेशतर मसाइल से गुजरना पड़ा, जो कि हर शादीशुदा ज़िंदगी का हिस्सा है। बाज़ औक़ात ये मसाइल संगीन होते हैं, जबकि बाज़ औक़ात मसाइल से नबर्द आज़मा होने का सलीका ना होने के बाइस मसाइल संगीनी इख्तियार कर लेते हैं। आरफा की शादी भी आम शादियों की तरह हुई थी। आरफा के रूसी जोड़े की तैयारी से लेकर तकरीबन हर वो चीज़ जो जहेज़ के सामान में होती है, नहायत ही प्यार और मोहब्बत से दी गई थी। आरफा के वालिदैन ने उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को आसान बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आरफा के वालिद आरफा के होने वाले घर में जहेज़ भेजने के दिन तक यही सोचते रहे कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, जिसकी कमी के बाइस मेरी बेटी परेशान हो, लेकिन शायद कुछ रह गया था। आरफा की शादी का दिन आ गया और वो सुर्ख उरूसी लिबास में मलबूस किसी शहजादी के रूप में अपने शौहर के घर रुखसत हो गई। नई ज़िंदगी की इब्तदा हुई और दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते रहे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एक नया मसला आरफा की ज़िंदगी में पैदा होता गया। ऐसा नहीं था कि उसका शौहर एक जाबिर और जालिम शख्स था, लेकिन दो अलग माहौल के लोग जब एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं तो उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो माहौलियाती, मिजाजी और रिवायती फ़र्क की वजह से होते हैं। ये किसी हद तक नॉर्मल होते हैं। मसला तब आता है जब इर्द गिर्द के लोग इन छोटे छोटे मसाइल को हवा देने लगते हैं, और वो मसाइल जो नहायत मामूली नौइयत के होते हैं इस कदर संगीन शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कि दो अफराद के माबैन एक खलीज हाइल हो जाती है। आरफा बुनियादी तौर पर साबिर है, छोटे छोटे मसले को नज़रअंदाज करने वाली और सब्र से काम लेने वाली है। वो इन लोगों में से नहीं जो राई का पहाड़ बनाते हैं, लेकिन इंसान कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता है। आरफा कहती है, जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई, मेरे ससुराल वाले बेटे के ख्वाहिशमंद थे। मेरी सास मुझसे नाला रहने लगी। कुछ ज़चगी और विलादत के मराहिल से गुजरने के बाद मेरा मिजाज चिड़चिड़ा रहने लगा। बावजूद इसके मैं अपनी सास और नंदों के तंज़िया जुमलों को बर्दाश्त करती रही, लेकिन इस वजह से मैं अक्सर अपने शौहर के साथ बेइख्तियार झगड़ पड़ती, जिसके नतीजे में उनका मिजाज भी ख़राब रहने लगा। आरफा के घर में मौजूद कुछ अफराद ने इस मौके को गनीमत जाना। आरफा कहती है, वो मेरे शौहर को मेरी नाअहली की शिकायत करने लगे और वो मुझ पर गुस्सा करने लगे। आरफा कहती है, इब्तदा में इसको अपने मिजाज की ख़राबी का नतीजा समझकर मैं बर्दाश्त करती रही और किसी भी तरह मामलात को सुलझाने की कोशिश करती रही, लेकिन एक वक्त आया, मामलात मुझे अपने बस से बाहर लगने लगे। मैंने अपने वालिदैन से गुजारिश करने का सोचा कि वो मेरे शौहर को समझाएं। मुझे लगता था कि मेरे वालिद इस मसले का हल तलाश करेंगे, मेरे ससुर से बात करेंगे कि वो मेरे शौहर को समझाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं जब अपना मसला लेकर अपने वालिद के पास गई तो मुझे जवाब मिला, अपने मसले अपने घर में सुलझाओ। एक पल को ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल बेआसरा हो गई हूँ, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे मसले सुलझाने के लिए फ़िलहाल दो ही मेरे महरम थे, एक वो जो मेरे वालिद थे और दूसरा वो जिसकी खातिर मैं अपने वालिद के पास गई थी। मेरी वालिदा इस सारे मामले को खामोशी से बैठकर देखती रहीं। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहती हों, मगर मुनासिब वक्त के इंतज़ार में हों। मेरे वालिद ये एक जुमला बोलकर उठकर चले गए और मैं खामोशी से उनको जाता देखती रही। मैं इन दिनों अपने वालिदैन के यहाँ अपनी बेटी के हमरा रहने आई थी। मेरी परेशानी बरकरार थी और मैं इसी सोच में गर्क 2 दिन गुजार चुकी थी कि मैं अब अपनी मुश्किल किसको बताऊं। मुझे अपनी वालिदा अपनी ही तरह बेबस और मजबूर लगती थीं, क्योंकि वो भी मेरी तरह एक औरत थी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मेरी वालिदा ने मुझसे कहा, अल्लाह ताला मर्द को हुक्म देता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी कैद में है, इसके साथ हुस्न सलूक करो। मेरी वालिदा की इस बात के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वो कितनी ताकतवर है। फिर मुझे याद आया कि एक दफ़ा शादी की शुरुआत में मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि जो औरत अपने शौहर की माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करने वाली है और अल्लाह को 5 वक्त याद करने वाली है, अल्लाह उसका हामी होता है। फिर मुझे याद आया कि औरत को हमारे आका ने कांच से तशबीह दी है, नज़ाकत से तशबीह दी है और मर्द को हुक्म दिया है कि उससे नरमी का बर्ताव करना है। तो जैसे मुझे मेरे मसलों का हल मिल गया। वो कमी जो शादी की तैयारी में रह गई थी वो पूरी हो गई, और वो कमी रुखसत होते हुए सिर्फ कहने की हद तक नहीं, बल्कि समझाने की हद तक, यकीन दिलाने की हद तक अल्लाह पर भरोसे की कमी थी। आरफा कहती है, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी ताकत से नवाजा है। अल्लाह पर यकीन की ताकत। मुझे समझ आ गई कि मुझे इंसानी और लाफानी वसीलों की तलाश नहीं करनी है। मेरे मसलों का हल फ़कत अल्लाह के पास मौजूद है। वो अल्लाह जिसके कलाम पर और जिसको गवाह मानकर मैं 3 बोल बोलकर रुखसत होके आई थी। मेरा ये मानना गलत था कि मेरे वालिद मेरे मसलों का हल तलाश करेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा वाली वारिस अल्लाह है। मैं एक ऐसी शख्सियत की तरफ देख रही थी जो मेरी ही तरह फ़ानी थी, जबकि मेरे लिए तो एक ऐसी हस्ती का सहारा मौजूद था जिसको कोई फ़ना ही नहीं। वो ज़िंदा है, हमेशा कायम रहने वाला है। मेरी तरह मेरी माँ और हर वो औरत जो ख़ुद को कमज़ोर महसूस करती है
اور وہ ہر انسان جو بے بس، لاچار یا مجبور ہے، سب کے سب بہت طاقتور ہیں، کیونکہ سب کے ساتھ اللہ ہے۔ وہ اللہ جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ہمارے لب ہلنے سے پہلے ہماری التجاؤں کو، دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ اور میں کتنی نادان تھی جو یہ سوچ بیٹھی تھی کہ کوئی انسان میرے مسئلے کا حل ڈھونڈے گا، جو بے اختیار ہے۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ دلوں کو الٹ پھیر کرنے والا اللہ ہے، اور وہی دلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے۔ لیکن اب مجھے یہ سب یاد آ گیا تھا۔ میں نے حماقت کو مزید دہرانے سے گریز کیا، اپنے مسئلوں کو انسانوں کے آگے بیان کرنے کی حماقت سے گریز کیا۔ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ بیٹیوں کا گھر چڑیوں کا چنبا کیوں کہلاتا ہے، کیونکہ ان کے والدین بھی فقط ان کو اپنے گھونسلے سے اڑانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اڑان بھرنے کے بعد ان کے پروں میں توازن تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ عارفہ کہتی ہے، وہ دن اور آج کا دن ہے، میرے گھر آنے والا ہر نیا فرد میرے گھر کے سکون سے متاثر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسائل نہیں یا مسائل سنگین نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ پرانے مسائل اب تک برقرار ہوں اور ان کی نحوست باقی ہو۔ مسائل تو زندگی کا حصہ ہے، اور اتنے برے بھی نہیں اگر وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں، سلجھ جائیں۔ عارفہ کہتی ہے، میں اب ہر مسئلے کا نہایت حوصلے اور بہادری سے سامنا کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ کیسے اپنا ہر مسئلہ لے کر اللہ کے دربار میں حاضری لگانی ہے، اپنی فکروں، سوچوں اور پریشانیوں کو اس کے آگے بیان کرنا ہے،